1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 27.5 लाख रुपए के गबन के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार आरोपी रविंद्र सिंह रावत ने अस्पताल अधीक्षक की चेकबुक चोरी कर निकाली थी बड़ी राशि। 30 मार्च को राजकीय जनाना अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर नंदलाल द्वारा कृष्णगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें अस्पताल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रविंद्र सिंह रावत, उसकी सहयोगी वंदना शर्मा और सीमा रावत के खिलाफ चेक से बड़ी राशि गबन करने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी रविंद्र सिंह रावत ने जनाना अस्पताल से 30 चेकों की एक चेक बुक चोरी की, जिसमें से उसने 12 चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर कर अपनी सहयोगियों के बैंक खातों में राजकोष का 27,60,000 रुपये का पैसा गबन कर जमा करा दिया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद 19 और 20 जून को सहयोगी आरोपी वंदना शर्मा और सीमा रावत को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं फरार चल रहे आदर्श नगर पर्वतपुरा बाईपास ब्यावर रोड निवासी रविंद्र सिंह रावत को सोमवार को सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में कृष्णगंज थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार सामरिया के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल भगवान सिंह और किशोर कुमार ने गिरफ्तार कर लिया। ये जनाना हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा डॉक्टर नंदलाल हैं, उपाधीक्षक हैं, इन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी थी थाना कृष्णगंज पे उपस्थित होकर, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे RMSR के खाते हैं, उन खातों के जो चेक हैं, उन चेक को किसी ने चोरी करके उनमें सुपरिटेंडेंट के साइन करके और उनसे लगभग अलग अलग खातों में 27,60,000 रुपये निकाल लिए। इस तरह की उन्होंने एक हमें रिपोर्ट दी थी, जिस पर थाना कृष्णगंज पे एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके अनुसंधान में पुलिस थाना कृष्णगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए पूर्व में 2 आरोपी थे जो जिनके खातों के अंदर ये पैसे गए थे, वंदना शर्मा और सीमा, ये 2 महिलाएं थी जिनके अकाउंट में पैसे गए थे। वो पैसे इनके अकाउंट में जाके मुख्य आरोपी जो था वो निकाल लेता था और इनको उस बाबत कुछ कमीशन मिलता था, इसलिए पूर्व में 2 महिलाओं को हमने गिरफ्तार किया था। उसके पश्चात पुलिस थाना द्वारा कृष्णगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रविंदर रावत पुत्र विक्रम रावत 32 साल, वकील साहब की गली ब्यावर रोड बाईपास आदर्श नगर को हमने गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ जारी है कि गबन की राशि को उसने कहाँ छुपा के रख रखा। इस बारे में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और जल्दी गबन की राशि को हम बरामद करें। सर कितनी थी गबन की राशि? लगभग 27,60,000 रुपये है। हाँ जी। सर महिलाओं के खाते में उस समय कितने पैसे मिले? देखिए, महिलाओं के खाते में इसके द्वारा जो दोनों महिलाएं हैं उन्हीं के खाते में ये पैसा जमा कराया गया था और उस दोनों खातों में एक खाते में लगभग 9 लाख रुपए, दूसरे के अंदर लगभग 18 लाख रुपए। इस तरीके से टोटल जो पैसे थे वो जमा कराए और उन पैसों को निकाल के इस मुख्य आरोपी रविंद्र था उसको दे दी। इस बाबत उन दोनों महिलाओं को इसमें कमीशन मिला था। किस पोस्ट पे है रविंद्र? ये रविंद्र 4th क्लास कर्मचारी हैं। परिवादी कौन है? परिवादी जनाना हॉस्पिटल के डॉक्टर नंदलाल जो उप अधीक्षक है। महिला बंदी सुधार गृह में रक्षाबंधन के अवसर पर हुए कई कार्यक्रम आयोजित। विभिन्न खेलकूद और मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ महिला बंदियों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। महिला बंदी सुधार गृह में राखी के अवसर पर कई सांस्कृतिक व मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राखी बनाना, मेहंदी, रंगोली, म्यूजिकल चेयर रेस, संगीत और नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। महिला बंदियों ने उत्साह के साथ सभी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली महिला बंदियों को केंद्रीय कारागृह अधीक्षक प्रीति चौधरी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। महिला बंदियों द्वारा कारागृह स्टाफ को स्वयं द्वारा बनाई गई राखियां बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में महिला बंदी सुधार गृह प्रभारी प्रियंका चौधरी, केंद्रीय कारागृह अजमेर जेलर दिव्या चौधरी और कारागृह स्टाफ मौजूद रहा।
खुश हैं। यहाँ पे हमने मेहंदी लगाई, ये जो रंगोली वगैरह बनाई, हम बहुत खुश हैं। आज हमें डांस वगैरह भी करवाया, हमारे मेहंदी वगैरह भी लगवाई, हम बहुत खुश हैं। आज हमें रक्षाबंधन पे राखी वगैरह भी बांधी, सबको हमने भी बांधी, हम बहुत खुश हैं और सबको हैप्पी रक्षाबंधन। सुधार गृह में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और हमारी जेदर मैम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया। उसमें हमें मेहंदी, रंगोली, ये कुर्सी रेस और राखी बनाना बहुत कुछ सिखाया गया और वो हमें बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा और उसमें हमने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले दलितों का प्रदर्शन। रामापीर कॉलोनी चौरसियावास रोड वैशाली नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन बनाने की दोहराई मांग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले श्री रामापीर कॉलोनी चौरसियावास रोड वैशाली नगर से आए दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी करते हुए सुभाष उद्यान पर प्रदर्शन किया। इसके बाद एडवोकेट रविंद्र चौहान सिवासिया के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रामापीर कॉलोनी चौरसियावास रोड में खसरा नंबर 2255 जो कि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम से दर्ज है, इस भूमि पर जल्द से जल्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भवन बनाने की मांग दोहराई गई। सिवासिया ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से सभी कॉलोनी वासियों को प्रशासन मौखिक रूप से आश्वस्त कर रहा है, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस भूमि पर दलित समाज की 10-12 केबिनें लगी हुई थी, जिनसे परिवार के 25-30 लोगों का भरण पोषण हो रहा था। उनको नगर निगम की टीम जिसमें रूपाराम चौधरी और योगेंद्र शेखावत शामिल थे, इन लोगों ने आदिवासी दिवस के मौके पर छुट्टी वाले दिन जबरन जेसीबी की मदद से केबिनों को हटा दिया। इस भूमि के आसपास 70 से ज़्यादा दलित परिवार रहते हैं, जिन्हें अपना सामाजिक और धार्मिक आयोजन करने के लिए एक पक्का भवन उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए दलित समाज की मांग है कि जल्द से जल्द यहां भवन का निर्माण कराया जाए, क्योंकि नगर निगम के कुछ अधिकारी और भू माफिया मिलकर इस जमीन को खुर्द बुर्द करने की फिराक में हैं, जिसे किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर हमने नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव जी को ज्ञापन दिया है और उनसे हमने मांग करी थी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भवन के नाम से ज़मीन 40 सालों से वो ज़मीन पड़ी है, उस पर हमें आश्वस्त कर रखा था मौखिक रूप से कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भवन बनाया जाएगा। और अभी कुछ भूमाफिया और निगम के कुछ अधिकारी हैं, वो मिलीभगत करके उस ज़मीन को खुदबद करने पर लगे हुए हैं। अभी ये लोग कहते हैं कि उसको नीलामी करेंगे। 2017 में मैंने लेटर दिया था वसुंधरा राजे जी को, तब इन्होंने मुझे कहा था उसमें 608 से 614 प्लॉट अलॉट कर दिए। अब ये 14 तारीख को अखबार भास्कर में निकलवाते हैं कि हम उसकी नीलामी करेंगे। मतलब ये इस तरीके से आम पब्लिक को गुमराह करके उसको खुदबद करने में लगे हुए हैं ज़मीन को, जबकि वो अम्बेडकर जी के नाम ज़मीन है। पूरा दलित समाज आज ज्ञापन देना है और हमने 7 अल्टीमेटम दिया सीओ साहब का कि अगर वो ज़मीन में ऑक्शन करने की कार्रवाई करी या अगर किसी को नाम अलॉट करने की कोशिश की तो पूरा दलित समाज उग्र आंदोलन करेगा और अगला हमारा पड़ाव सीएम हाउस सिविल लाइन में घेराव होगा। और उस ज़मीन पर अगर कोई भी आता है तो हम लोग किसी को आने नहीं देंगे। निगम से हमारी यही मांग है कि आप लोग अगर कोई प्रक्रिया कर रहे हो कि वहाँ ऑक्शन की करना चाहते हो या किसी भूमाफिया को देना चाहे तो आप लोग सावधान हो जाइए, नहीं तो दलित समाज जो अंजाम होगा वो प्रशासन या नगर निगम जिम्मेदार होगा। जमीन आपकी ये चौरसियावास रोड वैशाली नगर रामापीर कॉलोनी में है, खसरा नंबर 2255 है। पिछले 40 सालों से वो पड़ी है। वहाँ दलित समाज के 25-30 परिवार केबिन में लगाते थे, लेकिन 9 तारीख को दलित आदिवासी दिवस जब छुट्टी थी उस दिन नगर निगम के अधिकारी रूपाराम चौधरी, योगेंद्र शेखावत ये लोग आके जबरदस्ती केबिनों को तोड़ के जाते हैं कि इनका हमारे दलित समाज के लोगों का सामान भर के ले जाते हैं और उनको काफ़ी नुकसान भरा जाता है। आज इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। आप वहाँ जाके स्थिति देखो, ये बाहर वहाँ बैठ के फुटपाथ पे कमा रहे हैं। मतलब ये परिवार एक एक जनों के घर में 10-10 जनों का परिवार है, तो अपना परिवार पाले नहीं या दलित समाज को जीने का हक नहीं है। मतलब हर समाज के महापुरुष का हर कॉलोनी गली में भवन बना हुआ है, तो क्या बाबा साहब का भवन बनने का अधिकार नहीं है? वो संविधान निर्माता है, हर समाज हर जगह उनका मान सम्मान है। तो ये नगर निगम कुछ भूमाफियों के साथ मिलकर क्यों बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है? हमारा भवन की जमीन को क्यों कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? धरने पे बैठ गए थे कि कमिश्नर साहब से कई बार मुलाकात करने की कोशिश मिले ही नहीं, तो आज हमने तय करा था कि कमिश्नर साहब से मुलाकात करके ही हम लोग जाएंगे और अगर आगे की कोई कार्रवाई होती है या कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार नगर निगम की और जिला प्रशासन की होगी।
4 साल की मासूम से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंजलि शर्मा व समिति सदस्य अरविंद मीणा ने की मुलाकात। बच्ची के साथ परिजनों से बातचीत कर ली घटना की जानकारी, घटनास्थल का लिया जायजा। गंज थाना क्षेत्र में सोमवार शाम घर के बाहर खेल रही एक 4 साल की मासूम को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आने के बाद सीओ दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा की सूचना पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंजलि शर्मा व समिति के सदस्य अरविंद मीणा ने आज घटनास्थल का जायजा लेकर बच्ची के साथ उसके परिजनों से बातचीत कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 36 घंटे में कोर्ट में चार्जशीट भी प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंजलि शर्मा व समिति के सदस्य अरविंद मीणा ने गंज थाने में सीओ दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा व थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह से बातचीत कर मामले में अब तक की कार्रवाई और प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि गंज थाना पुलिस ने तत्काल आरोपी, जो मासूम के पड़ोस में ही रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, SC/SC एक्ट और IPC की धारा 376/511 में मुकदमा दर्ज कर उसका मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया। मीडिया से बात करते हुए अंजलि शर्मा ने समाज में बढ़ रही ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आरोपियों को कठोर सजा दिए जाने की बात कही, ताकि अन्य कोई ऐसी घटना को अंजाम देना तो दूर, उसके बारे में सोचते हुए भी घबराए। आरोपी तो हमेशा रहता है, एक ही आरोपी था और सीओ दरगाह साहब का मेरे पास फ़ोन आया था। जो भी मामले का संज्ञान उन्होंने लिया था, उस मामले के लिए उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं वहाँ जाऊँ घटनास्थल पर, जहाँ पर भी जिस भी पीड़िता बच्ची के साथ जो भी चीज़ हुई मैं बात करके आई। 4 साल की बच्ची है साहब, उसके साथ जो भी दुष्कर्म करने का प्रयास हुआ है। यह पुलिस की, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बहुत अलर्टनेस रही, जागरूकता रही, सचेत रही पुलिस की। उन्होंने समय पे सारी कार्रवाई कर ली और घटनास्थल पर भी तुरंत पहुंच गए वो लोग और उन्होंने सारी बात कर ली। तो बच्ची की मम्मी से मैं मिलकर आई हूँ, बच्ची से मिलकर आई हूँ, बच्ची से बात करी है। बच्ची बाकायदा बता रही है कि बच्ची के साथ क्या हुआ, और बच्ची की माँ ने भी बहुत जल्दी से जब उससे बच्ची की माँ को जब बच्ची नहीं मिली अपने घर पर, तो बच्ची की माँ ने भी तुरंत प्रभाव से आसपास खबर ली, पता चला और बच्ची वहाँ गई, बच्ची की माँ वहाँ गई और बच्ची को ढूंढा उन्होंने और बच्ची मिली भी। और बच्ची जिस हालत में मिली बच्ची की माँ ने बता दिया था मुझे। तो सबूत तो सारे यही हैं और जो भी चीज़ है बस। अभी बालिका की स्थिति किस तरीके से है, मतलब किस हालत में बालिका, वो जो बच्ची? बालिका अभी स्वस्थ है, बात कर रही है, अच्छे से बोल रही है, ऐसा नहीं है, पर बालिका बता रही है कि बालिका ने जो भी महसूस किया, जो भी चीज़ उसके साथ हुई। देखिए 4 साल की बच्ची बहुत मासूम है, उसके साथ ज़्यादा प्रश्न करना भी सही नहीं है, लेकिन बच्ची ने इशारे से बता दिया, अपनी माँ को कल रात को ही बता दिया था उसने। मैम आपसे ये पूछना चाह रही, ये जो मामला हुआ है इसमें इनके परिचित हैं या कोई और लोग? वो जो मैंने जो बात करी है वहाँ पर, उससे यही पता चला कि आना जाना तो था उसका घर पे, लेकिन माँ राखी पर आई हुई थी यहाँ पर और राखी का त्यौहार मनाने आई थी और कल वापस अपने ससुराल जा रही थी और कल की ये घटना है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था कि 2 दिन आप यहाँ रहे, तो क्या वो लड़का इर्द गिर्द घूमा था? बोले नहीं घूमा था, मिला भी नहीं था वो। और वो जो भी है वो तो आगे आपको पुलिस बताएगी सारी चीज़ें, लेकिन हाँ बच्ची से मैं मिलकर आई हूँ और ये दरगाह सीओ की सजगता रही, अवेयरनेस रही, संवेदनशीलता रही बच्चियों के प्रति कि उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और मुझे बुलाया, मुझे ये मेरे नोटिस में डाला कि बच्ची के साथ ये चीज़ हुई है, तो मैडम हम चाहते हैं कि आप यहाँ चलें। बाल कल्याण समिति की मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं वहाँ जाकर आई, मेरे साथ हमारे सदस्य अरविंद मीणा जी वहाँ रहे। बिल्कुल होगी, 36 घंटे के अंदर अंदर चार्जशीट हो जाएगी, आप चिंता ना करें। और पुलिस, जहाँ की पुलिस सजग है, बाल कल्याण समिति सजग है, जहाँ के नागरिक सजग है, तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा देर आरोपी बचेगा नहीं। आरोपी अभी गिरफ्तार ही है, वहीं है, कस्टडी में ही है। शुक्रिया। समुदाय विशेष के भीख मांग रहे युवकों को पीटने का वीडियो वायरल। मामले में शिकायत के बिना ही पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रामगंज थाना क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के 2 युवकों को पीटने का वीडियो वायरल होते ही जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार रामगंज थाना पुलिस ने
तत्परता दिखाते हुए वीडियो में दिख रहे 5 हिंदू युवकों को आईपीसी की धारा 151 में गिरफ्तार कर हवालात दिखा दी। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि रामगंज थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। इस वीडियो में कुछ हिंदू युवक 2 मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और सबसे पहले मारपीट करने वाले युवकों की तलाश शुरू की गई। जांच में यह वीडियो रामगंज थाना अंतर्गत सुभाष नगर अशोक विहार कॉलोनी का होना पाया गया। पुलिस ने जांच में चंद्रवदाई नगर निवासी ललित शर्मा को मुख्य आरोपी मानकर ललित शर्मा के साथ सुरेंद्र और सोनू, रोहित शर्मा, तेजपाल व शैलेंद्र टांक को आईपीसी की धारा 151 के तहत हिरासत में ले लिया। बाद में जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रामगंज थाना पुलिस द्वारा काफ़ी पड़ताल के बावजूद भी पीड़ित युवकों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। रामगंज थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी ललित शर्मा वायरल वीडियो में मुस्लिम युवकों को थप्पड़ मारकर दरगाह क्षेत्र में जाकर भीख मांगने की सलाह देते दिख रहा है। इसलिए ललित शर्मा और उसके चारों साथियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की है। ये 20 अगस्त 2021 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मेरे जानकारी में आया, जिसमें एक फ़कीर के साथ में कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर वह अपशब्द कहे जा रहे थे। इस वीडियो के संदर्भ में ज्ञात हुआ कि जो इसमें मारपीट करने वाला व्यक्ति है वो रामगंज थाना इलाके के चंद्रवदाई का रहने वाला है। क्योंकि इस संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा थाने पर कोई FIR या रिपोर्ट नहीं दी गई थी, तो स्वतः संज्ञान लेते हुए इस वीडियो के आधार पर ASI श्री होशियार सिंह जी को जांच करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान होशियार सिंह जी ASI जी की जानकारी में ये बात आई कि ललित शर्मा नाम का जो व्यक्ति था, इसने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर सुभाष नगर इलाके के पास में ये घटना कारित की थी, जिस पर उसी 20 तारीख को ही रात्रि को ललित शर्मा नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ पर उसके अन्य साथियों की मालूमात होने पर अगले दिन 4 अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। इस संबंध में 5 व्यक्तियों को 151 CRPC के तहत न्यायालय में पेश किया गया। पीड़ित व्यक्ति को ढूंढने के काफ़ी प्रयास किए गए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो शायद बाहर का कोई व्यक्ति था, वो यहाँ हमें दस्तयाब भी नहीं हो सका, जिसे ढूंढने के भी प्रयास किए जाए। मारपीट करने के कारण ये बताया गया कि इनको ये जो आरोपी थे, इन्हें ये जानकारी मिली थी कि ये आगे कहीं क्षेत्र में कोई वारदात करके आए हैं और भीख मांगने के बहाने से ही वारदातें कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर इन्होंने इनके साथ ये चीज़ भी उनको कही जा रही थी और ये भी कही जा रही थी कि आप पीछे कहीं विज्ञाननगर एरिया में कहीं वारदात करके आए हैं और यहाँ भी आप वारदात करेंगे, इसलिए आप यहाँ नहीं रहें। अजमेर में ADM सिटी ऑफिस के पीछे चाय की थड़ी बनी शराबियों का अड्डा। खुलेआम कैमरे में कैद हुए शराबी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। अजमेर के ADM सिटी ऑफिस के पीछे नशेड़ियों और शराबियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां लगी चाय की थड़ी की आड़ में नशेड़ी बियर और शराब का खुलेआम सेवन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को अजमेर के कलेक्ट्रेट स्थित ADM ऑफिस के पीछे मीडिया के कैमरे में कैद हो गया, जहां पर शराबी दिन दहाड़े चाय की थड़ी की आड़ में शराब का सेवन करते हुए देखे गए। आपको बता दें कि अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में बने ADM ऑफिस के पीछे लंबे समय से अवैध चाय की थड़ी संचालित हो रही है। चाय की थड़ी की आड़ में केबिन लगाकर शराबी आए दिन शराब का सेवन करते देखे जा सकते हैं। पहले ऑफिस बंद होने के बाद शराब का सेवन किया करते थे, लेकिन अब शराबियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि शराबी दिन दहाड़े ADM सिटी ऑफिस के पीछे बैठकर शराब पीते नजर आने लगे हैं। शराबियों में न पुलिस का खौफ है, न ही प्रशासन का। जब इस मामले की जानकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल को दी गई, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखना यह होगा कि चाय की थड़ी की आड़ में शराबी ऐसे ही शराब पीते रहेंगे या इन पर कुछ कार्रवाई भी होगी।
क्लिप है वो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है और जैसा कि बताया गया है कि कलेक्ट्रेट का ही मामला है, तो मैं सिविल लाइन्स थानाधिकारी से इसको शेयर करके और इसके बारे में जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 2.5 लाख की रिश्वत मामले में फरार चल रहे नगर परिषद ब्यावर का पार्षद सुरेंद्र सोनी गिरफ्तार। अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत में सुरेंद्र सोनी ने किया आत्मसमर्पण। 10 जून को जोधपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने ब्यावर नगर परिषद में रिश्वत के खेल का भांडाफोड़ करते हुए परिवादी सीताराम साहू से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सुनील लखारा और भरत मंगल को गिरफ्तार किया था, जबकि पार्षद कुलदीप बोहरा उस वक्त मौके से फरार हो गया था। लेकिन कुलदीप बोहरा ने 5 दिन बाद ही अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं इस मामले में फरार चल रहे एक अन्य आरोपी पार्षद सुरेंद्र सोनी ने मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अदालत में समर्पण कर दिया। अब इस प्रकरण में सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 जून 2021 को ब्यावर कस्बे में भरत मंगल और सुनील लखारा नाम के व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान पार्षद कुलदीप बोहरा और सुरेंद्र सोनी फरार हो गए थे। उसके कुछ दिन बाद कुलदीप बोहरा को गिरफ्तार किया गया था। आज सुरेंद्र सोनी पार्षद को गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। कितने की रिश्वत इन्होंने मांगी? ये 2.5 लाख रुपए, पहले 3 लाख रुपए की रिश्वत की इनकी मांग थी और सत्यापन कराया तो 2.5 लाख रुपए में इनका सेटलमेंट हुआ था और 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया था। उस समय पार्षद जी फरार हो गया था। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आना सागर में हो रहे निर्माण कार्यों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक। पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर दिए स्टे के आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच ने एक आदेश जारी कर अजमेर के आना सागर झील के भराव क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक नगर परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दायर की गई याचिका पर लगाई गई है। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल को ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भेजे गए स्टे के आदेश की कॉपी सुपुर्द की। मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उन्होंने आना सागर के भराव क्षेत्र में स्मार्ट सिटी के नाम से हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने की अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच में की थी। शेखावत ने बताया कि क्योंकि यह निर्माण कार्य ऐतिहासिक धरोहर आना सागर झील में अतिक्रमियों के दबाव में प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा था, इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल बेंच द्वारा 19 अगस्त 2021 को दिए गए अपने आदेश में आना सागर झील की परिधि में हो रहे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है, जिसमें आना सागर के आसपास पाथवे के नाम से हो रहा निर्माण कार्य और 7 वंडर्स के नाम से हो रहा निर्माण कार्य शामिल है। ये आदेश की कॉपी जो दी है, जो हमारी शहर का हृदय आना सागर, उसको जिस तरह से नरसंहार किया जा रहा था और पाथवे बनाए जा रहे थे, बीच बीच में जो भराव क्षमता है उसमें मिट्टी डालकर पाथवे बनाए जा रहे थे और 7 वंडर का जो कार्य किया जा रहा है वो भी उसी वेटलैंड के अंदर आता है। इस सारी चीज़ों के लिए मैंने ग्रीन ट्रिब्यूनल में मैं गया और वहाँ पर मैंने दावा पेश किया और वहाँ से मुझे आज आदेश की कॉपी प्राप्त हुई है कि जितने भी वेटलैंड है उस वेटलैंड में किसी प्रकार का भी कार्य स्मार्ट सिटी, एडीए और कोई भी इस प्रकार की संस्था उसमें कार्य नहीं करेगी और साथ में 7 वंडर जो है उसके कार्य पे भी रोक लगाई गई है कि उसको भी ना किया जाए और 4 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें पॉल्यूशन एक भारतीय पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, एक राजस्थान पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है और 2 टीमें और है जो 4 इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो इसका ध्यान रखेगी और उन्हें 3 हफ्ते के अंदर अजमेर आकर रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल कोर्ट को और उसके बाद
फिर उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई चलेगी चलेगी, लेकिन एक बार इन्होंने इस पे रोक लगा दी है। और मैं समझता हूं कि जो अजमेर की जनता चाहती थी, अजमेर के लोग चाहते थे, कई अखबार के मेरे साथी भी चाहते थे कि अनासागढ़ का जिस तरह से चीरहरण हो रहा है उसको रोका जाए, और जितने भी अतिक्रमी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस अनासागढ़ झील को सकड़ा कर दिया था, छोटा कर दिया था, उन सबको ठीक करने के लिए ये मैंने वाद पेश किया और वो सफलता, अभी प्रारंभिक सफलता मैंने प्राप्त कर ली है, उसके बाद आगे और सफल होंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सब पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी छापते रहते थे, कहते रहते थे, लेकिन आज मैं चुप था कि जब तक मेरा हाथ में कोई कागज़ नहीं आया जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज मेरे पास जो ऑर्डर की कॉपी आई है वो ऑर्डर की कॉपी आप सब लोगों को दे दी है, और साथ में एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन के रूप में मैंने जो स्टे जो लगा है वो कॉपी भी उनको दे दी कि आप कृपा करके इस कार्य को रुकवा दें जो वेटलैंड क्षेत्र में आ रहे हैं या और 7 वंडर, क्योंकि अगर आप ना रुकाएंगे बाद में जो नोटिस शामिल में कराना है, नोटिस भी मेरे को ही वहाँ से दिया जाएगा, मैं ही इन्हें तामील कराऊंगा। और नोटिस आने के बाद उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये कार्य को रोक दें, क्योंकि स्टे की कॉपी दे दी है, ये ऑनलाइन जाकर उसको देख सकते हैं और देखने के बाद इस कार्य को रुका दें, नहीं तो अन्यथा ज़्यादा नुकसान ना हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio Jungle.